नमो नमः। आज मंगलवार दिनांक 12 मार्च 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तृतीया विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के चतुर्थ और पंचम अध्याय का श्लोक का विवेचन वाचन। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के दो श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग अर्थात सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगदः व्यक्तमूर्तिना, व्यक्त रूप है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने माया पद से व्यक्त अर्थात साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त व अव्यक्त साकार व निराकार कहने की गूढ़ाभि संधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण व निर्गुण साकार व निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण व निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत व असत, शरीर व शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। ये न सर्वमिदं ततम द्वितीय अध्याय में आई है ये बात, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहाँ बताया है ये न सर्वमिदं ततम। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहाँ भी कहा है ये न सर्वमिदं ततम। इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततमिदं सर्वं मत्स्थानि सर्वभूतानि। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा व अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता।
कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। न चाहम तेष्वस्थितः। पहले भगवान ने दो बातें कही। पहली, मया ततमिदं सर्वं जगदः व्यक्तमूर्तिना, और दूसरी, मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरफ से व्याप्त रहता हूँ, रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। आगे भगवान कहते न च मत्स्थानि भूतानि। न च मत्स्थानि भूतानि का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं हैं। अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति व विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है, तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में हैं वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं हैं। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए
तरंग में जल है और जल में तरंग है, ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी नहीं, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटा घर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियाँ उछल कूद मचा रही है। यह सबका सब हरिद्वार मन में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि मन ही है। परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजायेय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा
और परमात्मा में संसार है। परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है। पश्य में योगमैश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में, और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को, अर्थात प्रभाव सामर्थ्य को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ, और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ। अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है, और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता व ममता से रहित हूँ, और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता व ममता न करे, और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। इस श्लोक की मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छाट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है
आदि अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़े। ऐसा यहाँ पर मार्मिक बात के रूप में स्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। यहाँ पर समाप्त करते हैं।